हेलो एंड वेलकम टू दी अनटोल्ड रियलिटी। मैं हूं तनुज खुराना और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2023 के बारे में, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताया गया है। मैं इसे आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा के अंदर आपको बताने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि किस चीज़ के अंदर इस बजट को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट को पेश किया है। क्या ये बजट बिल्कुल आम जनता के लिए बिल्कुल सही है, देश के लिए बिल्कुल सही है, इसका आंकलन करना आपका काम है। मेरा काम है आपको केवल बताना सिंपली भाषा में। इस वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं या युवा इनसे जुड़े हुए हैं जो इस बजट को सुन नहीं पाए हैं, मैं उनको सिंपल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दी अनटोल्ड रियलिटी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्ट करते हुए इसे अमृत काल, यानी जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो उन्होंने बताया कि हमारा जो देश है वो एक पूरा डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, डेवलप हो चुका होगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम ये बजट पेश कर रहे हैं। विजन फॉर अमृत काल, यानी उन्होंने 3 विजन्स को देख के जो है ये बजट तैयार किया है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। जो देश के युवा हैं उनके ऊपर हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम दे सकते हैं, उसके लिए इस बजट को फोकस किया गया है। सेकंड है ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस किया गया है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक से मतलब है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होना चाहिए, देश में महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इन 3 चीज़ों को विज़न में ध्यान में रखते हुए जो ही ये बजट पेश किया गया है, जिस तरह से आप ये चार्ट में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, सीतारमण जी ने जो देश की प्रायोरिटीज़ हैं, उस सरकार की प्रायोरिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को बताया गया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है सप्तऋषि प्रायोरिटीज़, यानी 7 प्रायोरिटीज़। अब ऐसी कौन कौन सी 7 प्रायोरिटीज़ है मैं उसका आपको बताता हूँ। फर्स्ट है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी देश के अंदर जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उन तक सरकार की जो है बेनिफिट्स उनसे पहुंचाया जा सके। सेकंड है यूथ पावर, युवा शक्ति को रियलाइज़ करें, युवा शक्ति को ध्यान में रखा गया है। फाइनेंशियल सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन ग्रोथ के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए बजट में काफ़ी इसका ध्यान दिया है। नेक्स्ट है अनलिजनिंग दी पोटेंशियल, देश में पोटेंशियल को कैसे उभार सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया गया है, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट में है। तो ये 7 ऐसी प्रायोरिटीज़ पर फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। नेक्स्ट है द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल, यानी अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है आपको इस चार्ट के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट क्या है कि इन्होंने बताया कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग कनेक्शन, यानी 9 करोड़ से ज़्यादा जो है जो पानी के कनेक्शन है रूरल एरिया में इन्होंने लगवाए हैं। कैश ट्रांसफ़र लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6-6 हज़ार रुपये जो ट्रांसफ़र किए थे वो। LPG कनेक्शन दिया है। कोविड वैक्सीनेशन मुहैया कराई है। PM जन धन योजना है, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। गांव में शौचालय बनवाए हैं। तो ये सब बताई गई है कि सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। तो ये चीज़ अभी तक उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने बताई। बाद निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करी कि दुनिया आज इकोनॉमिक क्राइसिस से, रिसेशन से जूझ रहा है। कहीं पर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 7% है इंडिया की है। हम एक सही दिशा और सही दशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ये बजट जो अमृत काल है, जो आने वाले 100 साल के अंदर हम डेवलप्ड हो जाएंगे, उसको वो एक बजट का ब्लूप्रिंट है इस तरह का। तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निर्मला जी ने कहा कि पिछले 9 सालों में हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभर के आए हैं। इससे पहले हम जब हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले हम 10वें स्थान पे जो हमारी इकोनॉमी थी, और 2014-15 के बाद जो है हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम G20 की मेज़बानी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत में जो G20 खेल होने वाले हैं उसको वो होस्ट करने वाले हैं, इंडिया होस्ट करने वाला है। और ग्लोबली जो चैलेंजेस जो फेस हो रहे हैं, यानी रशिया यूक्रेन वार जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आज मुद्दा बना हुआ है, उसके बावजूद भारत के पास एक सुनहरा मौका है जो G20 होस्ट करके वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने आप को उभार सकता है। सप्लाई ऑफ
फूड ग्रेनेड। सरकार कह रही है कि कोविड समय के अंदर 2 साल मुफ्त राशन दिया गया है, अब उसको जो राशन को है 1 साल और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल और कंटिन्यू है जो सरकार उसको राशन देगी। ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री प्रणाम योजना लॉन्च की गई है किसान की। इसमें पेस्टिसाइड जो है उसका कम इस्तेमाल करने को उन्होंने आह्वान किया है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया है। वेस्ट मटेरियल जैसे गोबर है, गोबर से बने गोबर की खाद या गैस, गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा इस बजट के अंदर रखा गया है। उसके बाद इन्होंने जो है एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप यानी एग्रीकल्चर स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी अपना बजट को ध्यान में रखा है एग्रीकल्चर टेक्निकल स्टार्टअप को। उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड में 20 लाख करोड़ रुपए उधार जो है देगी सरकार, जिसमें डेयरी फार्म, फिशनरीज, एनिमल्स के जो ये होते हैं उनके लिए, फार्मिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना इसमें बढ़ावा रहेगा। मछली पालन को जो है इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है इसके अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए बजट में काफ़ी कुछ दिया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी जो क्राफ्ट से रिलेटेड जो वस्तुएं जो बनाते हैं उनको भी इसके अंदर काफ़ी योजना के तहत अंदर लेके आया गया है। हेल्थ के बारे में बताया गया है कि 157 न्यू नर्सिंग होम बनाए जाएंगे, जो 2015 से मेडिकल कॉलेज जो हैं बन रहे हैं उन्हीं के साथ ही जो है नर्सिंग कॉलेज भी जो है साथ साथ बनाए जाएंगे। उसके बाद एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करेंगे बच्चों के लिए। एकलव्य मॉडल स्कूल जो है डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर लगभग 3 साल के अंदर 38,000 टीचर्स की जो है रिक्रूटमेंट जो है की जाएगी। रेलवे को काफ़ी जो है इन्होंने बजट में ध्यान में रखा है। रेलवे के अंदर लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी, जो कि 2013 के बजट के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट से जो तात्पर्य है वो है 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स, एडवांस लैंडिंग जोन जो है इसके अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर बनाए जाएंगे देश के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, ध्यान दीजिएगा 4, इसके अंदर जो निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है कि विभिन्न राज्यों के अंदर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। पुश फॉर टूरिज्म, देश के अंदर 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करके टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। सिगरेट पर जो हर बार जो है टैक्स बढ़ा दिया जाता है, इस बार भी जो लगभग है 16% टैक्स बढ़ गया है। रबड़ के केस में रबड़ में बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, 10% से 25% कर दिया गया है ताकि फॉरेन से जो है रबड़ कम आ सके, जो डोमेस्टिक जो है रबड़ वो यूज़ की जा सके। गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है ताकि बाहर से जो गोल्ड है वो इंडिया में ना आ सके। और इसी तरह से जो उसके बाद पर्सनली इनकम टैक्स, यानी पहले इनकम टैक्स में रिबेट लिमिट जो पहले इंक्रीज थी वो 5 लाख पर नील थी, यानी 5 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है पर्सनल इनकम टैक्स पर वो नील थी, अब उसकी लिमिट जो है बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है। तो ये था एक आम बजट आज का कि किस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने बड़ी बखूबी हर फील्ड को ध्यान में रखते हुए अपना एक बजट पेश किया 2023 का। लेकिन जनता इससे कितनी खुश है ये तो अब पता लगेगा। विपक्ष इसके ऊपर हर पर हमला कर ही रहा है क्योंकि विपक्ष हमेशा विपक्ष का काम ही करेगा। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने युवाओं को, ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को जो है ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा एक बजट पेश किया है। तो ये था इस साल का यूनियन बजट। तो मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।